Hey guys, welcome to online sessions of Grid Tutorial. See, in the previous session we have already completed with the first topic of SP. Today we are going to start with the second topic of SP, that is sources of corporate finance. See, first topic में we have already done that how you will come to know that the total amount of finance which is required for the business. Fixed capital की कितनी requirement है, working capital की requirement है, वो सब हमने first topic में पढ़ लिया है. कॉर्पोरेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसे मालूम पड़ेगी, उसके क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं. तो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसके क्या क्या सोर्सेस है, आप कहाँ से वो पैसा रेज कर सकते हो. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Finance hold the key to all business activity. No business activity can ever be pursued without support. Finance is necessary throughout the activities of promotion, organization, and regular operation of business. All functions of business are ultimately dependent on finance. See, ये हमने पहले भी देखा है. फाइनेंस जो है वो की रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बिना फाइनेंस के स्टार्ट नहीं हो सकता है. फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. अगर आप प्रमोशन करना है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, देन रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को कंडक्ट करना है, तो उसके लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस. वेरी सिंपल यू कैन से कि जितने भी फंक्शंस है बिजनेस के वो सब फाइनेंस पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड certain capital for its activity. A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, require huge capital for business. This huge capital collection of or capital formation has special significance in the management of joint stock company. Capital formation is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of the company. A joint stock company collect huge fund through different sources. Now see, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. कोई भी फंक्शन बिना फाइनेंस के परसुएट नहीं हो पाता. मतलब कोई भी फंक्शन बिना फाइनेंस के वो कंप्लीट नहीं होगा. तो हर बिजनेस को फाइनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग, ये साइज में बहुत लार्ज है तो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है. तो एज पर द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी, जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होती है वो अलग अलग सोर्सेज से वो लोग फाइनेंस क्या करते हैं, रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अभी देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल. अभी दो टाइप का कैपिटल होता है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब यहाँ पे जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट, ओन कैपिटल में भी दो टाइप है, दैट इज शेयर एंड रिटेन अर्निंग. शेयर्स में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. शेयर्स के जो इन्वेस्टर रहते हैं, शेयर में जो इन्वेस्टर रहते हैं, दे आर नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स काइंड ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो दे गेट डिविडेंड, उनको प्रॉफिट मिलता है. और जो दूसरा है ओन फंड, रिटेन अर्निंग, आपकी कंपनी में आपने जो पैसे रिटेन करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ है, आपने उसको प्रॉफिट हुआ है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट यू हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. आपने प्रॉफिट को डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, बट एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट को आपने सेव करके रखा है, तो वो दैट इज रिटेन अर्निंग. अभी नेक्स्ट है बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल मतलब ये जितने भी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन यू कैन से. ये कंपनी के बोरोड कैपिटल जो भी मतलब बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड है, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड क्रेडिट, एवरी दे आर द होल्डर ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. दे आर नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ये सब कंपनी के क्रेडिटर है एंड इनको कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. मतलब शेयर होल्डर जो है कंपनी उनको अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे करती है, डिविडेंड पे करती है. बट जो बोरोड कैपिटल के जो ओनर्स हैं, जो बोरोड कैपिटल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है. अभी देखो, अबव सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल सोर्स व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम द आउटसाइडर, और इंटरनल सोर्स
व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका रिटेन कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल सोर्स जहाँ पे आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर रहे हो, फंड्स को अरेंज कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल इन डिटेल. अभी देखो पहला क्या है, द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद हेल्प ऑफ ओनर शेयर होल्डर इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल. मैंने आपको बताया जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं दे आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी. दे गेट प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड, एज अ डिविडेंड उनको कंपनी में प्रॉफिट मिलता है. तो जो द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर शेयर होल्डर, ये क्या है, ओन कैपिटल है, ओनरशिप कैपिटल है. द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल. जो शेयर होल्डर है वो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं एंड कंपनी को नेसेसरी फंड जो है सप्लाई करते हैं. इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल. अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग. अभी देखो दूसरा जो फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल है वो रिटेन अर्निंग है. इट इज नोन एज प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. मैंने जैसे आपको बताया कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करती है तो सारा प्रॉफिट एट अ टाइम वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं. वो लोग कुछ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट इज सेव बाय देम. एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो लोग सेव करते हैं, तो वो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे सेव. तो वो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जब वो लोग उसको बिजनेस में फिर से अपने ही बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो इट इज नोन एज प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है. सी वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, जो अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल है दैट इज रिटेन अर्निंग. इट इज नोन एज प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इट इज री इन्वेस्टेड ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय कंपनी इटसेल्फ. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. अभी फॉर एग्जाम्पल कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो एंटायरली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है. वो कंपनी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो लोग सेव करके रखते हैं. तो जब वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेव जो रखा हुआ है, जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट उन्होंने सेव करके रखा हुआ है, वो बिजनेस में वो री यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो प्रॉफिट अपना ही साइड में रखा हुआ प्रॉफिट वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं. तो उसे क्या बोलते हैं, प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और वो एक तरह का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है. नेक्स्ट है ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल एंड इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जो ओन कैपिटल है जो शेयर से रेज होता है वो एक तरह का परमानेंट कैपिटल है. इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट कैपिटल एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. कंपनी जब वाइंड अप होती है तो वही सिचुएशन में वो पैसा रिटर्न किया जाता है. नेक्स्ट है ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी. जो ओन कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड, जो कंपनी सबसे इनिशियली कंपनी जो सोर्स ऑफ फंड को, सोर्स ऑफ फाइनेंस को जो यूज करती है, सोर्स ऑफ फंड को जो यूज करती है दैट इज शेयर्स, दैट इज शेयर कैपिटल. तो वो इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल है फॉर न्यू कंपनी. अभी देखो ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी नहीं रहती है तो उस टाइम पे कोई कंपनी को लोन देने के लिए मतलब कोई डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, बिकॉज कंपनी का पास परफॉर्मेंस पता नहीं है, कंपनी एकदम न्यू है. तो एंड सेकेंडली अगर उस टाइम पे अगर आप डिबेंचर्स, अगर आप लोन किसी भी तरह का आप लोन लेते हो तो आपको रेगुलर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड वो कंपनी के लिए बर्डन भी हो सकता है, बिकॉज कंपनी बहुत फ्रेश रहती है. तो कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट, कंपनी में ऐसे मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो ऐसा पॉसिबिलिटी कम रहती है. तो उस समय पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि कंपनी जो है वो ओन कैपिटल के थ्रू ही, शेयर्स के थ्रू ही पैसा रेज करे. When company raised any time later to satisfy additional capital need of company, however retained earning cannot be initial source of capital, but it can be important source of capital when company run its business profitably during its existence. See, retained earning जो है वो initial source of capital कभी हो ही नहीं सकता है, because कंपनी फ्रेश स्टार्ट हुए है तो प्रॉफिट कंपनी ने बचा के रखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. तो वो आगे जाके वो कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस वो हो सकता है, बट इनिशियल स्टेज पे इट इज नॉट एन ऑप्शन. अभी नेक्स्ट है प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी. दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल. अभी जो प्रमोटर है उन्होंने एक ऑथराइज कैपिटल उन्होंने डिसाइड किया होता है. द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल नोन एज ऑथराइज, मतलब प्रमोटर को लगता है कि एक इतना पैसा कंपनी को लगने वाला है
तो दैट इज ऑथराइज कैपिटल। अभी कंपनी जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे शेयर जो ऑथराइज कैपिटल है उसको एक साथ यूटिलाइज करे। कंपनी टाइम एंड अगेन कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करके वो मतलब इन शॉर्ट आई कैन से ऑथराइज कैपिटल जो है वो एक लिमिट है, कंपनी उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। कंपनी कितना शेयर कैपिटल कंपनी की रिक्वायरमेंट है प्रमोटर डिसाइड करते हैं, और उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। उससे ज्यादा कंपनी रेज नहीं कर सकती है। अगर उससे ऑथराइज कैपिटल को एक्सीड करके आपको और ज्यादा कैपिटल रेज करना है तो आपको फिर उसके लिए आपको जो क्लॉजेस है, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये ऑथराइज कैपिटल जो रहता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होता है। वी कैन से दैट इन वेरी सिंपल टर्म द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर शेयर होल्डर इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ओनर्स कैपिटल। जब कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करती है विद द हेल्प ऑफ ओनर, शेयर होल्डर के हेल्प से जो कैपिटल रेज करती है उसे ओन कैपिटल माना जाता है। जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं एंड कंपनी को नेसेसरी जो भी फंड्स है, जो भी नेसेसरी कैपिटल है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी जो दूसरा फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल है रिटेन अर्निंग, इट कैन नॉट बी द इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। वो कंपनी के इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल में वो कभी नहीं आएगा। कंपनी का वो इनिशियल सोर्स ऑफ फंड कभी वो नहीं हो सकता है, बट वो आगे जाके when the company run it business profitably तो वो सोर्स में वो टाइम में वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हो सकता है, बट इनिशियल स्टेज में इट इज नॉट पॉसिबल। और जो कंपनी ने पैसा साइड में रखा है अपने कंपनी के फ्यूचर के लिए एंड वो प्रॉफिट जब वो लोग फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। It is reinvestment of profit in the business by the company itself. Retained earning is internal source of finance. Retained earning भी क्या है, एक तरह का internal source of finance है। Next is share. अभी देखो हमने बताया कि कंपनी शेयर्स में शेयर कैपिटल से कंपनी को फंड्स मिलते हैं, कंपनी का कैपिटल जो है वो रेज होता है, शेयर होल्डर जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी शेयर्स होता क्या है, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है? The term share is defined by Section 284 of Companies Act 2013. Share means a share in share capital of a company and includes stock. अभी शेयर क्या होता है, जो अभी देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया है ये आप इसको शेयर कैपिटल समझो। ये पूरा क्या है, शेयर कैपिटल। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो चीज़ों में डिवाइडेड है, मतलब ये इसको हमने क्या किया, 4 में डिवाइड किया है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी एक जो है, एक शेयर जो है वो 25, आप 25 रुपीज का पकड़ लो, 25 का है, 4 शेयर 100 का है, तो एक कितना है 25, तो 25 25 25 25 100। तो जो शेयर है वो क्या है, शेयर इज अ यूनिट, वो एक स्मॉल यूनिट है टोटल शेयर कैपिटल का। शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो शेयर कैपिटल को जो स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया है दैट इज शेयर। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। टोटल शेयर कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो स्मॉल पार्ट है दैट इज नोन एज शेयर, और जो यूनिट है उसका जो वैल्यू है उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। The total capital of company is divided into small part and each part is called share. जो total capital है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, और जो each part है it is known as share and the value of each part unit is known as face value. और उसका जो each part का जो वैल्यू है उसको face value बोला जाता है। Share is a small unit of capital of a company. शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो टोटल अमाउंट है दैट इज, जो टोटल कैपिटल है उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो उसमें शेयर जो है वो स्मॉल यूनिट है। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। अभी इससे बेनिफिट क्या है कि कोई एकदम छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करना है तो वो भी कर सकता है, वो भी शेयर परचेस कर सकता है। अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। अभी समझो कंपनी ने 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, बट मी एज अ पब्लिक
मैं एज अ पब्लिक आई कांट इन्वेस्ट इन मोर देन 3 शेयर, आई कैन ओनली परचेज 10 शेयर। ऐसा समझ लो कि मुझे मतलब मेरा जो मेरा इनकम उतना नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ 10 शेयर परचेस कर सकती हूँ, या तो उससे भी कम 5 ही शेयर परचेस कर सकती हूँ। तो ये शेयर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। वो किसी भी नंबर ऑफ शेयर को क्या कर सकता है, वो परचेस कर सकता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु परचेसेस शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। अभी जो भी पर्सन है वो शेयर परचेस करता है, तो वो ही इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। वो शेयर होल्डर, उसको शेयर होल्डर बोला जाता है और मेंबर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। एंड ही गेट डिविडेंड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो कंपनी का शेयर होल्डर है, उससे कंपनी का रियल ओनर भी माना जाता है। अ पर्सन हु परचेज शेयर ऑफ ए कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे विल गेट डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलता है। So in the simplest term I can say that share means a share in share capital। share जो है वो क्या है, share capital का वो smallest unit है। share is a unit by which the share capital is divided। और share वो unit है जिससे share capital को डिवाइड किया जाता है। अभी इसका बेनिफिट ये है कि अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। कोई भी पर्सन कितना भी शेयर परचेस कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा शेयर परचेस करने की नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट डिवीजन भी वो क्या कर सकता है, स्मॉलेस्ट एकदम कम, वो बहुत कम अमाउंट, मतलब कम शेयर में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो पर्सन शेयर परचेस करता है ही इज नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट company। So with this I would like to end my session. Hope things are very clear.